हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में मैं क्लास थर्ड के बच्चों के लिए हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण का कंप्लीट सिलेबस शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे क्लास थर्ड में हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में हो या स्टेट बोर्ड में हो, सभी के लिए आप ये सिलेबस यूज़ कर सकते हैं एंड ईजिली आप बच्चों को घर पर होम स्कूलिंग करा सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हिंदी ग्रामर में सबसे पहले बच्चों को भाषा और लिपि से इंट्रोड्यूस करते हैं। भाषा क्या है, उसकी परिभाषा बच्चों को बताई जाती है। भाषा को इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों को भाषा की परिभाषा बताई जाती है। लिपि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट, सभी भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग विधि या ढंग निर्धारित किए गए हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। भाषाओं को लिखने के लिए जो मेथड्स यूज़ की जाती है उन्हें हम लिपि या स्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर दी हुई है भाषा, जैसे भाषा में है हिंदी। सो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। गुजराती भाषा की लिपि है गुजराती लिपि। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। तो इस तरह से बच्चों को भाषा क्या है, उसकी परिभाषा एंड स्क्रिप्ट क्या है या लिपि क्या है, उसे बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ण और वर्णमाला। इनका रिवीजन बच्चों को कराया जाता है। प्रीवियस क्लासेस में बच्चों को वर्ण और वर्णमाला अच्छे से याद करा दी जाती है, लिखना सिखाया जाता है, वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाना सिखाया जाता है। सो इनका कंप्लीट रिवीजन बच्चों को क्लास थर्ड में कराया जाता है। इस तरह से बच्चों को वर्ण और वर्णमाला में अ से ज्ञ तक जो वर्ण होते हैं या श्र, ढ और ड़, ये वर्ण पढ़ाए जाते हैं। वर्णमाला क्या है वो बच्चों को रिवीजन कराया जाता है। स्वर और व्यंजन का रिवीजन कराया जाता है एंड बच्चों को शब्द लिखने के लिए दिए जाते हैं। सो ये सभी चीज़ें बच्चों को वर्ण और वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद इट मीन्स वर्ण या शब्दों को ब्रेक करके लिखना। जैसे किसी शब्द या वर्णों के समूह को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है एग्जाम्पल किताब। सो किताब को हम वर्ण विच्छेद करके किस तरह से लिख सकते हैं, आधा क, ई, त, आ, ब, अ। तो इस तरह से इसे पूरा लिखेंगे किताब। ऐसे ही मनुष्य को यहाँ पर दिया है म, अ, न, उ, श, य, अ। इस तरह से इनको अगर ऐड करेंगे तो बन जाएगा मनुष्य। तो इस तरह से बच्चों को वर्ण विच्छेद करना क्लास थर्ड में सिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन। ये भी बच्चों को क्लास थर्ड में पढ़ाया जाता है। इसमें बच्चों को नाउन की डेफिनेशन भी याद कराई जाती है एंड उसकी एग्जाम्पल से भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण राम, राघव, शेर, पलंग, भोपाल इत्यादि। तो इस तरह से बच्चों को जो इंग्लिश में नाउन पढ़ाई जाती है, सेम वैसे ही हिंदी में भी बच्चों को ग्रामर में नाउन से इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो वो इस तरह से बच्चों को परिभाषा के साथ याद कराई जाती है। नेक्स्ट है सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम पर करते हैं, उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो ये भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। सर्वनाम के उदाहरण हैं मैं, तुम, आपका, हम, वह, यह, हमारा इत्यादि। तो इस तरह से बच्चों को संज्ञा और सर्वनाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है क्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आना, जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है विशेषण, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सो एडजेक्टिव वर्ड्स भी बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, सेम वैसे ही हिंदी में भी बच्चों को विशेषण पढ़ाया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे सुंदर, बड़ा, छोटा, मोटा, पतला। इट मीन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताता है, उन विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है लिंग, इससे भी बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों को लिंग से इंट्रोड्यूस करते हैं। लिंग के भेद भी बच्चों को बताए जाते हैं, जिसमें क्लास थर्ड में बच्चों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ाया जाता है। पुल्लिंग इट मीन्स जो पुरुष होने का बोध कराते हैं या मेल जेंडर को हम पुल्लिंग कहते हैं एंड फीमेल जेंडर या जो स्त्री होने का बोध कराए उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग में है पिता, भाई, लड़का, शेर। ऐसे ही स्त्रीलिंग में है माता, बहन, लड़की, शेरनी। इस तरह से बच्चों को जेंडर या लिंग से इंट्रोड्यूस करते हैं एंड उसी से रिलेटेड पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है वचन। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन एंड बहुवचन। एक वचन को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर एंड बहुवचन को कहते हैं प्लूरल। सो जैसे सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही हिंदी में भी बच्चों को वचन के अंतर्गत ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। जैसे लड़का एक वचन है, सो इसका बहुवचन या प्लूरल होगा लड़के। बेटा है एक वचन, सो बेटे होंगे बहुवचन। गाय, गायें, तोता, तोते, पत्ता, पत्ते। तो इस तरह से बच्चों को एक वचन को बहुवचन में कन्वर्ट करना सिखाया जाता है
इस तरह से बच्चों को वचन बताया जाता है, वचन किसे कहते हैं, एंड उसके 2 प्रकार होते हैं, एक वचन बहुवचन, एंड उन्हें इस तरह से सिंगुलर एंड प्लूरल बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट है वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं वाक्य। जैसे यहाँ पर 3 शब्द लिखे हुए हैं, राम, खाना एंड खा, तो यहाँ पर इन तीनों शब्दों को जब साथ में लिख दिया तो ये एक सेंटेंस बन गया, एक वाक्य बन गया। राम खाना खा, सिया स्कूल जाती है, तो इस तरह से वाक्य बच्चों को बताए जाते हैं, जिसमें बच्चों को शुद्ध और अशुद्ध वाक्य क्या होते हैं, उनकी किस तरह से पहचान करते हैं, ये भी सिखाया जाता है। नेक्स्ट है काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेंस, ये भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। जब भी कोई कार्य कर रहा होता है तो वो कार्य कब हो रहा है, कब हुआ, उसके जब टाइम का हमें ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं काल। काल के 3 भेद होते हैं, जैसे इंग्लिश में बताया जाता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ऐसे ही वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल, ये बच्चों को काल के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे यहाँ दिया गाँव में रहने वाला, सो गाँव में रहने वाले को हम कहते हैं ग्रामीण। ऐसे ही नगर में रहने वाले को हम कहते हैं नागरिक। साथ पढ़ने वाला सहपाठी, सुनने वाले को कहते हैं श्रोता, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु, पढ़ने वाले को बोलते हैं पाठक। इस तरह से बच्चों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सिखाया जाता है। अगला है विलोम शब्द, जिसे हम अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द या अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है अच्छा, सो अच्छा का अपोजिट होगा बुरा, आज, कल, अपमान का होगा सम्मान, जीवन, मरण, अंधकार, प्रकाश। तो इस तरह से बच्चों को विलोम शब्द पढ़ाए जाते हैं। विलोम शब्द बच्चों को प्रीवियस क्लास में भी इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें बच्चों को सिंपल ईजी वर्ड्स बताए जाते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जब बच्चे क्लास 3rd में आते हैं तो उन्हें थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड, जैसे अपमान, सम्मान, जीवन, मरण, अंधकार, प्रकाश, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनसे भी इंट्रोड्यूस करते हैं। इन शब्दों के साथ बच्चों को अपोजिट वर्ड्स याद कराए जाते हैं। सेम ऐसे ही पर्यायवाची शब्द भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम, या समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची या सिनोनिम वर्ड्स कहते हैं। सो ये भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। सेम प्रीवियस क्लासेस में भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड जब बच्चे क्लास 3rd में आते हैं तब भी उन्हें पढ़ाया जाता है। थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स के साथ पर्यायवाची शब्द भी बच्चों को याद कराए जाते हैं, जैसे आकाश, सो आकाश का पर्यायवाची होगा आसमान, गगन। पेड़ का होगा वृक्ष, तरु। जल का पर्यायवाची होगा पानी, नीर। पवन, समीर, हवा। गणेश का पर्यायवाची शब्दों का गजानन और गणपति। इस तरह से बच्चों को पर्यायवाची शब्दों में एक शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द याद कराए जाते हैं। नेक्स्ट है मुहावरे, जिसे हम इडियम्स कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका विशेष अर्थ होता है उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे आँख का तारा, सो आँख का तारा इट मीन्स इसका मीनिंग होता है बहुत प्यारा। पीठ थपथपाना, इसे कहते हैं शाबाशी देना। 9 2 11 होना, इसका मतलब होता है भाग जाना। कान काटना, इट मीन्स बहुत होशियार होना। आंखें खुलना मतलब सावधान होना। इस तरह से शब्दों का समूह होता है, उनका एक विशेष अर्थ होता है, उसे हम कहते हैं मुहावरा या इडियम्स। ये बच्चों को क्लास 3rd में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पत्र लेखन या लेटर राइटिंग। पत्र लेखन में बच्चों को पत्र किस तरह से लिखते हैं इसका फॉर्मेट समझाया जाता है, किस तरह से हम पत्र की शुरुआत करते हैं, किस तरह से पत्र को कंप्लीट करते हैं या पूरा लिखते हैं, वो बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें बच्चों को अपने दोस्तों को पत्र लिखना, माता पिता, दादा दादी, इनको पत्र लिखना सिखाया जाता है। ये सभी चीज़ें बच्चों को पत्र लेखन के अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट है निबंध लेखन, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऐसे। निबंध क्या होता है, ऐसे क्या होता है, ये बच्चों को क्लास 3rd में समझाया जाता है। एंड इजी टॉपिक्स जैसे मेरा स्कूल, मेरा परिवार, मेरा दोस्त, इन पर बच्चों को निबंध लिखना सिखाया जाता है। इस तरह से बच्चों को निबंध लेखन या ऐसे सिखाया जाता है। इस तरह से अगर आपके बच्चे क्लास 3rd में हैं तो आप हिंदी का ये सिलेबस यूज़ कर सकते हैं, एंड ईजिली आप बच्चों को घर पर होम स्कूलिंग करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।